और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद तो बना कर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद साल 2024 में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और करोड़ों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दशकों पुराना विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। जनता ने इस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सवाल यह कि क्या राजनीति ने भी इस मुद्दे को सच में पीछे छोड़ दिया है? तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर चर्चा में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की। 6 दिसंबर को उसकी आधारशिला भी रखी गई। माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है, जमकर सियासत होती है। फिर अभी हाल ही में खबर आई कि बंगाल में हिंदू संगठनों की ओर से भी राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनावी राज्यों में यह मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है, और शायद है भी। वही उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन बयानबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में कहते हैं कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा, कयामत तक बाबरी ढांचा नहीं बनेगा। उनके इस बयान के बाद जमकर सियासत होती है। जी हाँ, विपक्ष सवाल उठाता है कि जब विवाद समाप्त हो चुका है तो उसे बार बार क्यों दोहराया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और मुद्दा फिर सुर्खियों में आ जाता है। पहले योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है। लेकिन पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। तो सुना आपने। अब योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने बड़ा पलटवार किया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बोलने दीजिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहां संविधान के अनुसार सभी को अपने अधिकार प्राप्त हैं। कबीर ने कहा कि कोई उन्हें मस्जिद बनाने से रोकना चाहता है तो वह कोशिश करके देख सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी दबाव या धमकी से डरने वाले बिल्कुल नहीं है और संविधान के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करेंगे। जरा आप भी सुनिए हुमायूं कबीर को। आदित्यनाथ भारत का, उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है अभी तक। भारत का जो संविधान है, उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता रोक लेगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो देखा और सुना आपने योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद किस तरह से वार पलटवार जारी है, वो आपने देखा और सुना। दरअसल धर्म और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है, आस्था लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है, इसलिए चुनाव के समय यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन देश की जनता अब सिर्फ भावनाओं पर नहीं, काम पर भी जवाब चाहती है। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को बेहतर दाम चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान चाहिए, मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। यह जनता को मौका देता है कि वह अपने मुद्दों को, प्राथमिकताओं को सामने रखे। अब फैसला मतदाताओं के हाथ में है। वे तय करेंगे कि उन्हें कैसी राजनीति चाहिए, विकास और रोजगार की बात करने वाली या फिर धार्मिक मुद्दों पर बहस करने वाली। देश आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ भी रहा है। उम्मीद यही है कि चुनावी शोर के बीच विकास और एकता की आवाज सबसे बुलंद हो। लेकिन जिस तरह से माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा चुनावी मंचों से इन्हीं सब मुद्दों पर बातें होंगी, क्योंकि सभी दलों को पता है कि उसका फायदा किन मुद्दों से है। क्या दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM। ये आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, नहीं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है अभी तक। भारत का जो संविधान है उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए।